मर्द हजरात के अंदर जो स्पर्म की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। उसकी वजूहत बहुत ज़्यादा सारी हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो स्पर्म की क्वांटिटी है वो कम हो गई है, अगर हमने पहली रिपोर्ट करवाई है तो वो आई है 60%, कुछ माह बाद हमने रिपोर्ट करवाई है तो वो आ गई 40%, फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो रिपोर्ट आ गई 30%। ऐसे रिपोर्ट का नीचे आना, कम होना, इसकी वजह से जो प्रेगनेंसी वाला सिस्टम है वो नहीं होगा। ये वजह हम चेक करें, जो पहली रिपोर्ट हमने करवाई है उसके अंदर हम देखेंगे आया हमारे पस सेल हैं या नहीं। अगर तो उसके अंदर पस सेल आते हैं तो हम उसकी मेडिसिन लें। वो मेडिसिन पस सेल की जस्ट एक हफ्ता इस्तेमाल करने से पस सेल जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, फिर जो रिपोर्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा और वजूहत है, कुछ पेशेंट को हर्निया का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से स्पर्म की क्वांटिटी जो है वो नहीं बढ़ती, वो कम हो जाती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर ब्लॉकेज होती हैं, कुछ पेशेंट के अंदर वैरिकोसी होती है, वो नालियों का गुच्छा बन जाता है, उसकी वजह से जो स्पर्म है वो कम हो सकते हैं। अब अगर आपके अंदर वैरिकोसी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर्निया का प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा जो सेक्शन वाला काम होता है जिससे ऑपरेट हो, ऐसा आपको प्रोसीजर नहीं है, तो उसके बावजूद आपके स्पर्म कम होने की रीज़न या तो आपके अंदर सीवियर इन्फेक्शन है, वो आपको यूटीआई के जरिए हो सकती है, वो इन्फेक्शन आपको किडनीज की वजह से हो सकती है। उस इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म जो हैं वो दिन ब दिन डेड हो जाते हैं। जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं तो उसके अंदर आता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो 2 ml है। अच्छा, अगर वॉल्यूम भी कम हो जाए तो स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम कम होने से स्पर्म का जिंदा रहना जो है वो ज़रा उसके चांस कम हो जाते हैं। वॉल्यूम अगर आपका ठीक है तो इंशाल्लाह बाकी आपके स्पर्म की क्वांटिटी भी ठीक होगी। इसके लिए मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा सारी हैं, कुछ इसके लिए हर्बल मेडिसिन भी हैं, इसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन भी है, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, इसके लिए कुछ लोग अपने देसी टोटका जात भी इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ भी इस्तेमाल करें, अगर उससे आपके स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ती है तो इसका मतलब है आपको उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है उससे कोई ना कोई आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, तो आप हर तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता है कि कुछ लोग होते हैं उनकी मेडिसिन 3 टाइम 4 टाइम 4-5 चीज़ें का एक नुस्खा होता है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके ना वो रिपोर्ट इंक्रीज होती है। कुछ जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्पर्म की क्वांटिटी बिल्कुल 20-25% होती है, इससे ऊपर नहीं जाती, फिर उनको मेडिसिन दी जाती है। उसमें काफ़ी मेडिसिन हैं। जो मेडिसिन आज मैं आपको शेयर करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, वो एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर सारी चीज़ों से मुराद ये है कि आपने सिर्फ एक चीज़ को इस्तेमाल करना है, उससे आपके स्पर्म बढ़ेंगे, आपके अंदर जो स्पर्म स्लगिश हैं वो एक्टिव होंगे, जो अब नॉर्मल हैं वो एक्टिव होंगे। इससे आपका जो लिक्विड है, वॉल्यूम है, वो भी ज़्यादा होगा। ये आपने लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, इसका दुरानिया सिर्फ 1 माह या 1.5 माह तक होता है। 1.5 माह आप इस्तेमाल करेंगे, 25% से स्पर्म की जो मिकदार है इंशाल्लाह होना अल्लाह की तरफ से, वो ही 1.5 माह के अंदर अंदर आपके स्पर्म 45-40 के करीब होंगे। प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म कितने होने चाहिए एक्टिव, जिससे
आम रूटीन के अंदर बंदा अपनी वो प्रेगनेंसी कर सकता है। कम से कम जैसे आपको किसी भी एग्ज़ाम से पास होने के लिए 33 मार्क्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपको प्रेगनेंसी करने के लिए कम से कम 35 से अब अगर आपके स्पर्म होंगे तो इंशाल्लाह बगैर किसी मेडिसिन के आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अब ये है कि कुछ लोगों के अंदर जो स्पर्म कम होते हैं उसमें ये एक और चीज़ है कि आपके अंदर जो है हीट वो ज़्यादा है। आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, जिसमें गोश्त है, उसमें आप और भी काफ़ी चीज़ें हैं, अंडा है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दें। उसके साथ आप बंद गोभी, भिंडी तोरी, प्याज इनका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा वो जल्द क्लियर होगा और आपकी रिपोर्ट जो है वो इंक्रीज होगी। कंपनी का एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, उसमें विटामिन भी हैं, उसमें अब इस चीज़ के लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है जिसमें आम रूटीन में हम लोग कैप्सूल एलियान यूज़ करते हैं। अब कैप्सूल एलियान यूज़ करना, उसके साथ कुछ और प्रोलिफिन इस्तेमाल करना, उसके साथ सरबैक्सी करना, ऐसे 3-4 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। लेकिन मैक्सीड ये एक साशे है जिसके अंदर आपको तमाम चीज़ें जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चाहिए वो इसके अंदर मौजूद हैं। इससे आपके स्पर्म इंक्रीज होंगे, इससे आपका जो टाइम्स हैं वो इंशाल्लाह इंक्रीज होगा, इससे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम के अंदर जो थिकनेस है वो आएगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर बिल्ट होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह आप 1.5 माह के बाद इंशाल्लाह आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ये एक आपने साशे इस्तेमाल करना है, कम से कम 1.5 माह तक इस्तेमाल करना, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं और उनके रिजल्ट्स जो है ना वो ऐसे आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद दिन के लिए लें, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए वो साशे मंगवाएं, उसको यूज़ करें। अगर 3-4 के दिन के अंदर आपकी बॉडी को आपको लगे कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से हमारे अंदर चेंजिंग आ रही हैं तो आप इसको कंटिन्यू रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप साहिब औलाद हो जाएं तो फिर आपको ये रेगुलर इस्तेमाल करना होगा। मैक्सीड का एक साशे लेना, एक रोज़ाना 1 गिलास पानी के अंदर डालकर उसको मिक्स करें और उसको पी लें। ना तो ये कोई टैबलेट्स हैं, ना ही तो ये कैप्सूल है जिसको लेने में परेशानी होती है। जैसे कैल्शियम की प्रोडक्ट होती है, कैल्शियम की गोली होती है, वैसे ही ये मैक्सीड का एक साशे है। इसको पानी के अंदर हल करें और अच्छी तरह मिक्स करें, टेस्ट भी अच्छा है और इंशाल्लाह इसकी जो एफिकेसी है बहुत अच्छी है। ये एक ब्रांड है तो ब्रांड वाली चीज़ें महंगी होती हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स जो आते हैं वो आपके सामने आते हैं ऐसे दिनों के अंदर। तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट्स आपको मिलेगा। तकरीबन जो 10 दिन आप इस्तेमाल करने के बाद, 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद, 4 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपके अंदर सारी चीज़ें जो आपकी डेड थी, अब नॉर्मल थी, वो सारी चीज़ें एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। बात जो खून की सप्लाई है वो उस एरिया तक नहीं पहुंचती जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो वीकनेस रहती है। जब ब्लड का फ्लो प्रेशर से आएगा तो इंशाल्लाह आपकी एक्टिवेशन और आपके जो तमाम मामलात हैं वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आप इस्तेमाल करें, 1.5 माह इस्तेमाल करें और साहिब औलाद हो जाएं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।